नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी के मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि दरअसल वो कृषि मंत्री रहे हैं आरजेडी कोटे से, और जिस तरीके से उनकी बयानबाजियां रही है लगातार, वो सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, सरकारी विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा था और किसान के मुद्दों को लेकर के हमेशा ही वो सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं, और शायद इसी वजह से उनका ये इस्तीफा माना जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने अपना इस्तीफा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भिजवा दिया है। इसी के साथ ही उनके पिता ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है नीतीश सरकार पर, और ये कहा है कि नीतीश की गुलामी न करने पर शायद ऐसी ही सजा मिल रही है। आपको बता दें कि हमेशा ही वो मुखर होकर के बोले हैं, सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए हैं, भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों पर सरकार को बोलते हुए आए हैं, और शायद इसी वजह से ये चीजें मानी जा रही है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि 2 महीने के अंदर 2 मंत्रियों ने ये इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान सरकार है, जेडीयू और आरजेडी की जो गठबंधन से सरकार बनी है बिहार में, वो एक बार टूटने की कगार पर है, क्योंकि लगातार वहां पर कभी तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कभी लालू को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कभी इस तरीके से बड़े बड़े मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इससे लगातार बिहार की सरकार जो है वो कटघरे पे है, और इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार टूटी, महागठबंधन की सरकार बनी थी वहां पर महाविकास अघाड़ी की, और क्या हाल हुआ है उसका ये सभी को पता है, और शायद यही चीजें एक बार फिर से बिहार में देखने को मिलेगी। आपको बता दें, बिहार की महागठबंधन सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वो आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने बिहार के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे की पुष्टि की है। बता दें, सुधाकर सिंह जगदानंद के बेटे हैं और फिलहाल वो अध्यक्ष भी हैं। इसी के साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं जब दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वे अपने बयानों को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे। सुधाकर सिंह एक बार पहले आरजेडी छोड़कर बीजेपी में भी चुनाव लड़ चुके हैं, और इस बार भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो हमेशा ही किसानों का मुद्दा उठाते रहे हैं और अपने सरकार में, अपने विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहे हैं, सरकार के खिलाफ वो बयान देते रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से आरजेडी का दामन छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? आपको बता दें कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। बता दें, अफसरशाही को लेकर सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके मनमुटाव की खबरें आनी शुरू हो गई थी। वहीं उनके पिता और आरजेडी अध्यक्ष ने तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद बवाल काफी तेज हो गया था। आपको बता दें कि जगदानंद ने पिछले दिनों कहा था कि 2023 में तेजस्वी को सत्ता सौंप देनी चाहिए और नीतीश कुमार को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आपको बता दें कि इस पर तेजस्वी यादव ने सामने आकर कहा था कि आगे से गठबंधन या मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी बात अगर कहनी होगी तो उसके लिए सिर्फ वही अधिकृत है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने पिछले दिनों एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह चोरों के सरदार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विभाग में बहुत सारे चोर हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर जो घोटाले हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, उस पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को चोरों का सरदार बता दिया था। आपको बता दें कि इस पर बीजेपी ने भी महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, जो नीतीश कुमार की गुलामी आरजेडी में नहीं करेगा, उसको ये किसी तरह से भोला बनाकर और उसका उपयोग करके हटा देंगे। साथ ही संजय जायसवाल ने आगे ये भी कहा कि पूरी घटना का मुख्य कारण यही है कि अगस्त में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस समय कृषि विभाग के सारे अफसरों ने पूरे बिहार में यूरिया की लूट मचाई। किसी गरीब को यूरिया नहीं मिला था।
जिस गरीब किसान को यूरिया मिलता था वो 700-800 रुपए में मिलता था। इस बात को चूंकि कृषि मंत्री ने बोल दिया और नीतीश कुमार की बिल्कुल आदत नहीं है कि किसी अफसरशाही के खिलाफ उनका कोई मंत्री मुंह खोले, उस दिन हम लोग जानते थे कि ये होने वाला है। यानी कि संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर निशाना साधा और ये कहा कि जो भी इस पार्टी में और इस सत्ता में नीतीश कुमार की गुलामी नहीं करेगा उसे यूं ही अपने पद गंवाने होंगे और उन्हें इस तरह से ही उपयोग करके उन्हें पार्टी से और मंत्रिमंडल से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसी के साथ ही जो सुधाकर सिंह के पिता है जगदानंद सिंह, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि सुधाकर सिंह कृषि मंत्री रहे हैं और उन्होंने हमेशा ही किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसानों के हित की बात करते हैं उसी तरीके से वो भी इन चीजों को बोलते हुए नजर आते थे और जब किसानों को लेकर के बात किया है तो किसानों को लेकर के उन्होंने ये बलिदान दिया है, इसे बलिदान से कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि वे हमेशा से ही किसानों पर हो रहे अत्याचार और उनके साथ हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं और इस वजह से उन्हें ये सजा मिली है, ये कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि बिहार में हमेशा ही नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारते हुए नजर आते हैं। कभी वे आरजेडी के साथ जाते हैं तो कभी वो बीजेपी के साथ जाते हैं और इस बार जब अमित शाह रैली कर रहे थे बिहार में तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ये पलटी मारते हैं तो अभी लालू यादव की गोद में जाकर के ये बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता की लालच में किसी दिन ये कांग्रेस के पास ना चले जाए, कांग्रेस के साथ ना गठबंधन कर ले। आपको बता दें कि जहां ये कहा जा रहा है कि ये जो सत्ता पलट हुआ है उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी वो कर सके, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सके, इसलिए नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा क्योंकि एनडीए में रह करके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा और एक बार फिर से लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। लेकिन जिस तरीके से बिहार में देखने को मिल रहा है कि लगातार कोई ना कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे रहा है, वो सरकार से निकल रहा है, तो इससे माना जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में कोई नया सियासी घमासान देखने को मिल सकता है, बिहार में सरकार गिर सकती है और ये जो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है एक बार फिर से टूट सकता है क्योंकि आज सत्ता को लेकर के नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, ये खुद बिहार की जनता का कहना है। इसी के साथ ही बिहार की जनता का ही यही कहना है कि जिस तरीके से नीतीश बाबू जो सपना देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे वो पूरा तो नहीं होने वाला है। इसी के साथ ही अगर नीतीश कुमार की या फिर उनके पार्टी की माने तो उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार तो पीएम पद की दावेदारी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वो गठबंधन को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में वो एनडीए के खिलाफ सारे गठबंधन को एक कर सके। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।